everyone, welcome back to my YouTube channel प्रिया कोशा #ICAN। सॉरी, थोड़ा पढ़ाने की जो वीडियोस है वो डिलेड होती जा रही हैं, पर मैं कोशिश करूंगी अब से कि वीडियोस डिले ना हो और हम रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहें। तो हेलो क्लास 11th, आज मैं आपका चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट डाल रही हूँ और फोर्थ पार्ट में हम अपना चैप्टर 2 फटाफट फिनिश कर लेंगे। तो फटाफट इसकी जो आगे की डिफाइन है हम वो समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफाइन अब आई, नेक्स्ट आई रिसीप्ट्स। बेटा, जो पैसा आ रहा है बिजनेस में उसको हम कहेंगे रिसिप्ट्स। अब दो तरीके की रिसिप्ट्स होंगी आपके बिजनेस में। एक ऐसी रिसिप्ट होगी जिसको हम बोलेंगे कैपिटल और दूसरी को हम बोल देंगे बेटा रेवेन्यू। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है, इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन बहुत बार पेपर में पूछ लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हो जाएंगी जो आपकी बिजनेस की डेली ट्रांजेक्शन्स की वजह से नहीं हुई, ठीक है, या फिर जो वंस इन अ वाइल होती हैं उनको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि आपका बिजनेस था मार्कर बनाने का, ठीक है, तो मार्कर बनाने का हमारा बिजनेस था, पर हमारे बिजनेस में एक मशीनरी थी जिससे मैं मार्कर बनाती थी, वो मशीनरी हो गई खराब, मैंने बेच दी वो मशीन। अब वो मशीन बेच के जो मुझे पैसा मिला वो मेरी कौन सी रिसिप्ट हो गई? कैपिटल रिसिप्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा मशीन बेचने का तो काम नहीं था ना, मेरा काम तो मार्कर बेचने का था। तो जो मार्कर बेच के पैसा आ गया वो हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि वो डेली ट्रांजेक्शन है, मेरे रनिंग बिजनेस का जो काम है उसकी वजह से रिसिप्ट हुई। और जैसे मान लो कमीशन रिसीव हुई कोई, या कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। पर जो बड़े खर्चे हो गए, जैसे कैपिटल रिसिप्ट में और क्या हो जाएगा कि जो हम लोन ले रहे हैं, बड़ा कोई बहुत बड़ा बैंक से हमने लोन लिया, तो वो भी मेरी कैसी हो जाएगी? एक तरीके की कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। दूसरा मेरा वर्ड आ गया एक्सपेंडिचर। अब इसमें भी आगे दो डिफरेंशिएशन हो गए, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चे जो बड़े खर्चे होंगे बेसिकली, और जो बिजनेस को फिक्स्ड एसेट्स प्रोवाइड करेंगे, वो खर्चे हमारे हो जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। फिक्स्ड एसेट्स पढ़ा था ना, याद करो। फिर उसके आगे दो पार्ट्स भी पढ़े थे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नहीं याद आ रहा तो फटाफट इसका पार्ट 2 देख लो, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जो हमें कोई फिक्स्ड एसेट को बिल्ड करने में मदद करेगा। जैसे मान लो मैंने कोई मशीनरी खरीदी तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट बनाया कोई नया अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, तो वो सारे मेरे कौन से एक्सपेंडिचर होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होंगे मेरे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होंगे जो बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए मेरे खर्चे हो रहे हैं, जैसे रेंट पे कर दी, बिजली का बिल पे कर दिया, और ऐसे जो भी खर्चे होंगे वो मेरे कौन से एक्सपेंडिचर हो जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब समझ आ गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई फिक्स्ड एसेट को बिल्ड करने के लिए एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे खर्चे हो रहे हैं उसको बोलेंगे। सिमिलरली रिसिप्ट्स का है कैपिटल रिसिप्ट्स, जो बिजनेस की डेली ट्रांजेक्शन की वजह से रिसिप्ट नहीं हुई उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। जैसे मशीनरी बेचने पे कोई रिसिप्ट आ गई, ठीक है, आपने बैंक से कोई बहुत बड़ा लोन ले लिया, तो वो आपकी हो गई कैपिटल रिसिप्ट्स। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी हो गई? जो डे टू डे ट्रांजेक्शन की वजह से, जैसे सेल किया हमने तो सेल का पैसा आया, कोई कमीशन रिसीव्ड हो गई, ये सारी हमारी कौन सी हो गई? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अब ध्यान से समझना कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, जो रेवेन्यू के खर्चे होते हैं, मतलब जो डेली ट्रांजेक्शन की वजह से खर्चे होते हैं, 3 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस को आप एक तरफ रख सकते हो और बैलेंस शीट को दूसरी तरफ, ठीक है। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं हमारी, जो डेली की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो याद रखना, वो या तो जाएंगी ट्रेडिंग में या फिर P&L में, पर जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं वो हमेशा किस में जाएंगी? बैलेंस शीट में। ऐसे ही एक्सपेंडिचर का है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, कोई एसेट बनाओगे फिक्स्ड एसेट, तो वो किस में जाएगा? बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस में जाएंगी? ट्रेडिंग या P&L में। क्यों? क्योंकि बेटा जो बैलेंस शीट होती है वो आपको बैलेंस बताती चलती है। तो ये जो कैपिटल है, चाहे रिसिप्ट्स हो चाहे एक्सपेंडिचर, वो हमेशा किसकी बात कर रहा है? बड़ी चीजों की, या ऐसी चीजों की जो डेली नहीं खर्चे होंगी, जिसको आप खर्चा करोगे तो आगे यूज करने वाले हो, तो वो हमेशा बैलेंस शीट में ज्यादातर दिखाई देंगी आपको। जैसे मशीनरी हो गई, मशीनरी खरीद ली तो उसको P&L में दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिर्फ 1 साल के लिए तो उस मशीनरी को नहीं खरीदा ना, आगे आने वाले टाइम में यूज करोगे, तो इसलिए उसको डालते हैं बैलेंस शीट में। क्या बोला मैंने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स आपको देखने को ज्यादातर मिलेंगी कहाँ? बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ देखने को मिल जाएंगे? P&L या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। ये बात याद रखनी है, आगे काम आएगी। आगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों? खर्चे ही को ही कहते हैं। कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ थिंग फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। पैसे कमाने के लिए जो भी खर्चा
हम बोल देते हैं एक्सपेंस। रेंट पे कर दी, बिजली का बिल पे कर दिया, टेलीफोन बिल पे कर दिया, या फिर आपसे कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ले गया, सामान मंगवाया था आपने उसका, तो ये सारे आपके हो गए एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकम। अब इनकम क्या होगी? इनकम रिसिप्ट से होती है अलग। मान लो मैंने पेन बेचे थे, ठीक है, 5 लाख रुपए के मैंने पेन बेचे, तो वो मेरे को 5 लाख रुपए रिसीव हो गए, तो वो मेरी एक तरीके की हुई रिसिप्ट। पर क्या मुझे 5 लाख के 5 लाख का बच गए, वो मेरा फायदा हो गया? नहीं, 5 लाख के पेन जो बेचे उसको बनाने में कुछ एक्सपेंस भी तो आए होंगे, ठीक है। मान लो 5 लाख के जो पेन मैंने बेचे हैं उसको बनाने में मेरे 4 लाख का क्या आया है? एक्सपेंस आया है, ठीक है। तो जो 5 लाख में से मैं 4 लाख माइनस करूंगी और जो मेरे पे 1 लाख रुपए बचेगा वो मेरी होगी इनकम। जब किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का ऐसे हम निकालते हैं कि हमें कितना फायदा हुआ, उसको हम बोलते हैं इनकम। और जब यही रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस के आगे मैं टोटल लगा दूंगी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। समझ आई बात? यहां पे वर्ड जैसे ही मैंने ऐड कर दिया टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस क्या बनेगा? प्रॉफिट। और अगर किसी एक ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? इनकम। समझ आ गई इतनी बात कि जितना आपको पैसा मिला और जितना आप पे खर्चा हुआ था उसको माइनस कर दोगे तो इनकम बनेगी। और अगर पूरे साल की बात करोगे, टोटल की बात करोगे, तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो वो प्रॉफिट बन जाएगा। बाकायदा आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, और अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो लॉस हो जाएगा। खर्चे ज्यादा कर दोगे, कमाओगे कम, तो लॉस ही होगा ना। अगला क्या है आपका? परचेजेस। अब इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 2 एग्जाम्पल लेते हैं। मार्कर ही बना रहे हैं आज हम, ठीक है। आज हमारी पूरी क्लास में हम मार्कर बनाएंगे। मेरा मार्कर बनाने का काम है। पहला मैंने खरीदा मशीनरी, ठीक है। दूसरी मैंने खरीदी मार्कर बनाने के लिए प्लास्टिक, ठीक है। ये प्लास्टिक की बॉडी खरीदी और रिफिल खरीदी, ठीक है। क्या क्या खरीदा? मशीनरी खरीदी, एक मशीन खरीदी बड़ी सी। दूसरा मैंने खरीदा प्लास्टिक इसको बनाने के लिए, और रिफिल खरीदी इसके अंदर डालने के लिए। इतनी बात समझ आ गई? तो अब मैं उसमें से परचेजेस किसको कहूं? मैं मशीनरी को भी परचेजेस कह दूं, और मैं इसको भी, जो मैंने रिफिल खरीदी और प्लास्टिक खरीदी, उसको भी परचेजेस कह दूं? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ज्यादातर आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो ना, वो अपने नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे मशीनरी खरीदी तो वो मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर खरीदा तो वो फर्नीचर अकाउंट। पर जो हमारे एक तरीके के कैसे खर्चे हुए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए, जिनको हमें डेली ट्रांजेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो हमारे खर्चे हैं, ठीक है। और वो खर्चे किस पे हो रहे हैं? किसी सामान पे हो रहे हैं। किस पे हो रहे हैं वो खर्चे? किसी सामान पे, सर्विसेज पे नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे सामान की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात कर रहे हैं, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? परचेजेस। तो इसका इतना सिंपल सा बात हुआ कि जो रिफिल खरीदी और जो प्लास्टिक खरीदी वो तो किस नाम से आएगी? रिफिल और प्लास्टिक के नाम से नहीं आएगी, वो आ जाएगी परचेजेस के नाम से। उसकी एंट्री बनाएंगे हम। जब भी उसको हम कहीं रिकॉर्ड करेंगे तो उसको प्लास्टिक रिफिल के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको हम परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। और इसी को हम बोलते हैं गुड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? गुड्स। ये गुड वाला गुड्स नहीं है, इसको याद रखना। गुड्स मतलब जो भी माल आप खरीद रहे हो जिससे आप अपना मेन प्रोडक्ट बना के बेचोगे, उसको हम बोलेंगे गुड्स। और उसी के लिए ही सिर्फ हम ये टर्म यूज करेंगे परचेजेस। उसी के लिए ही हम सिर्फ ये टर्म यूज करेंगे परचेजेस। अगर रिफिल खरीदी तो परचेज, प्लास्टिक की बॉडी खरीदी तो परचेज, कैप खरीदा तो परचेज, मशीनरी खरीद ली तो मशीनरी के नाम से, फर्नीचर खरीद लिया तो फर्नीचर के नाम से, बिल्डिंग खरीद ली तो बिल्डिंग के नाम से अकाउंट बनेंगे। जब जनरल में रिकॉर्ड करोगे, बताया था, नहीं याद तो पहला चैप्टर देखो। सबसे पहला काम क्या करते हैं? जनरल में रिकॉर्ड करना। उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, देख लेना कि क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो जब जनरल में रिकॉर्ड करोगे, किस नाम से रिकॉर्ड करोगे वो समझा रही हूं। अगर डेली गुड्स को यूज कर रहे हो, ऐसा सामान खरीद रहे हो जिससे नया सामान बना के बेचना है, या उसी सामान को आगे बेच दोगे, ऐसा सामान खरीद रहे हो जो एज इट इज खरीद के बेच दोगे, वो भी आपका किसके अंदर आएगा? परचेज के अंदर। जरूरी नहीं है ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है कि बस सामान खरीदते हैं बेच देते हैं, सामान खरीदते हैं बेच देते हैं, उसमें कुछ बनाते नहीं, तो उसको हम बोलते हैं परचेजेस। बेसिकली जब गुड्स की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेजेस। अब अगला क्या है? परचेज रिटर्न। मान लो सामान खरीदा था, वो सामान अब नहीं चाहिए, या वो गलत आ गया, या गंदा आ गया, या डिफेक्टिव आ गया,
उसको जब वापस कर दोगे तो उसी को बोलेंगे परचेज रिटर्न। वापस कर देना, सामान खरीदा हुआ वापस कर देने को ही बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो आज की लास्ट 2 टर्म्स और देख लेते हैं बेटा। एक हो गया सेल्स और दूसरा हम करेंगे सेल्स रिटर्न। तो सेल्स क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ प्राइस। पैसे लेके आप कोई गुड्स या सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको हम सेल्स बोलेंगे। सेम परचेज वाली बात है, वो वाली गुड्स को ही सेल्स बोलेंगे जिनको आपने रीसेल पर्पस के लिए ही खरीदा हो। ठीक है, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब आप रीसेल पर्पस के लिए तो नहीं खरीदते, पर अगर बाय चांस आपको इन्हें बेचना पड़ जाए तो वो सेल्स नहीं कहलाएगा। और जो सामान हम खरीदते ही इसलिए ताकि आगे उसको बेचेंगे, उसको हम सेल्स कहेंगे। जैसे ये सारा सामान जो भी हमने खरीदा था, इसको बना के हमने मार्कर बना दिया, तो अब हम इसको बेचेंगे ना आगे, मार्कर को बेचेंगे आगे, तो उसी को हम सेल कहेंगे। और सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा बच्चों? मान लो आपने कोई सामान बेचा था, आपने कोई गुड्स बेचे थे पर वो क्या आ गए, वापस आ गए, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? सेल्स रिटर्न्स बोल देंगे। वो गुड्स डिफेक्टिव थे या फिर अब कंज्यूमर को वो वापस वो नहीं चाहिए या जो भी दिक्कत हुई, वो सामान आपका वापस आ गया, तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो आज की ये डिफाइंस हमने रिवाइज कर ली है। इन डिफाइंस को फटाफट आप लोग एक बार रिवाइज करना अच्छे से। ये डिफाइंस आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर में दिक्कत ना हो। कल चैप्टर 2 फिनिश कर देंगे। अब आप मुझे बताना कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पहले पढ़ने हैं या फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशंस करें। मेरे हिसाब से अकाउंटिंग इक्वेशंस हम पहले कर लेते हैं, पर अगर फिर भी आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझने हैं पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है या आपको लगता है कि मेरे को ऐसे ज्यादा बेटर समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं वो आइडिया अपनी वीडियोज में ला सकूं और आपको बेटर से कोई भी टॉपिक समझा सकूं। ओके, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, पढ़ते रहना और ध्यान रखना अपना।